दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हमेशा की तरह यानी पीटीटी एंड बीएसटीसी की जो ऑनलाइन क्लास 2024 चल रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके एंड इंडिया जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा करेंगे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो व्याख्या सहित आपको देखने को मिलेगा। और ये क्लास है वो पीटीटी एंड बीएसटीसी के लिए रामबाण साबित होने वाली क्लासें हैं। इस क्लासों से आपको यानी पीछे की एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन और उन क्वेश्चन से जो लिंक में क्वेश्चन बनते हैं वह भी क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। लेकिन इस क्लास की महत्वपूर्ण खास बात यह है कि पीटीटी एंड बीएसटीसी में 80 से 90% जो जीके के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। वहां पर टेलीग्राम चैनल पर आपको हर क्लास की पीडीएफ है वो देखने को मिलती है, तो आप पीडीएफ है जो आप डाउनलोड करके आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम क्लास को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ये क्वेश्चन आज जो पीडीएफ बनाने वाले ने यानी एक लाइन लिखी है कि लाखों ठोकरें के बाद भी संभलता रहूंगा और गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। यानी लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा और गिरकर फिर से उठूंगा और फिर चलता रहूंगा। तो दोस्तों ये एक अच्छी मोटिवेशन लाइन। हम पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि चंपानेर की संधि कब हुई थी। चंपानेर की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन ए था कि 1459, ऑप्शन बी है 1559, ऑप्शन सी है 1456 और ऑप्शन डी है 1488। अब बात करें 1459 में यानी क्या हुआ था और 1559 में क्या हुआ था। तो 1459 में जोधपुर शहर बसाया गया था, जोधपुर शहर। और चंपानेर की संधि की बात करें तो कब हुई थी? तो चंपानेर की संधि है वो कब हुई? 1456 में हुई थी। कब? 1456 में। और 1488 में बीकानेर शहर बसाया गया था। बीकानेर शहर 1488 में बसाया गया। और 1559 की बात करें तो 1559 में उदयपुर शहर बसाया गया था। उदयपुर शहर 1559 में। और जो 1459 में जोधपुर शहर और 1456 में चंपानेर की संधि और 1488 में बीकानेर शहर बसाया गया। और इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए था हंसाबाई, ऑप्शन बी है आनंद कौर और ऑप्शन सी है कपूर देवी और ऑप्शन डी है सौभाग्य देवी। तो महाराणा कुंभा की माता का नाम पूछा जाए तो क्या होगा? तो सौभाग्य देवी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सौभाग्य देवी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रताप की सेना का राहुल भाग का नेतृत्व किसने किया था? यानी महाराणा प्रताप की सेना का जो राहुल का भाग का नेतृत्व है वो किसने किया? ऑप्शन ए था झालामान सिंह, ऑप्शन बी था झालामान और ऑप्शन सी है हकीम सूर पठान और ऑप्शन डी है जो ताराचंद। लेकिन महाराणा प्रताप की राहुल सेना का भाग का नेतृत्व करने वाले कौन थे? हकीम का सूर पठान था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करिए तो अगला क्वेश्चन आता है कि दिवेर युद्ध कब हुआ? दिवेर युद्ध जो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए था कि अक्टूबर 1576 और ऑप्शन बी था अक्टूबर 1577 और ऑप्शन सी की बात करें तो अक्टूबर 1582 और ऑप्शन डी की बात करें तो अक्टूबर 1583। लेकिन दिवेर युद्ध के बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में। तो दिवेर युद्ध है जो 1582 में हुआ था। लेकिन इसमें 1582 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन है अक्टूबर 1582। अक्टूबर 1582 इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि महाराणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? महाराणा सांगा की समाधि पूछिए तो कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है चंदेरी, ऑप्शन बी है कालपी, ऑप्शन सी है बसवा और ऑप्शन डी है मंडलगढ़। तो महाराणा सांगा की छतरी की बात करें तो कहां पे? तो मंडलगढ़ में डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, मंडलगढ़। लेकिन महाराणा प्रताप की छतरी पूछा जाए तो कहां पर है? बलीचा गांव में महाराणा प्रताप की छतरी बनी है। बलीचा में महाराणा प्रताप की छतरी। और महाराणा सांगा की बात करें तो जो मंडलगढ़ भीलवाड़ा में यह छतरी बनी है।
अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि बोपार हवल का मूल नाम क्या था। बोपार हवल का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए था भुआदित्य, ऑप्शन बी अलट, ऑप्शन सी कॉलवेज और ऑप्शन डी है जो भुएक। तो बोपार हवल का मूल नाम की बात करें तो बोपार हवल का मूल नाम है वो कालभोज था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी बोपार हवल का मूल नाम क्या था? कालभोज। कालभोज बोपार हवल का मूल नाम था। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ के किस शासक के समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली का आक्रमण किया था? तो ऑप्शन ए था जगत सिंह, ऑप्शन बी है संग्राम सिंह, ऑप्शन सी है राज सिंह और ऑप्शन डी है राय सिंह। लेकिन मेवाड़ के कौन सा शासक था जो अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन ए इसका जगत सिंह द्वितीय सही होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि मंडौर के राव चोंडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किससे हुआ था? तो ऑप्शन ए है राणा लाखा, ऑप्शन बी है राणा हम्बीर और ऑप्शन सी है रणसिंह और ऑप्शन डी है महाराणा सांगा। लेकिन मंडौर के राव चोंडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह है वो किससे हुआ? तो राणा लाखा के साथ हुआ था हंसाबाई का विवाह। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। राणा लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह हुआ था। जो मंडौर के राठौड़ यानी जो परिवार सिंह राव चोंडा की पुत्री थी हंसाबाई, उसका विवाह राणा लाखा के साथ हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़ किले में भारमल हवेली का निर्माण, भारमल की जो हवेली थी उसका निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन ए था महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी महाराणा उदयसिंह और ऑप्शन डी है जो महाराणा सांगा। तो बात करें इस भारमल की हवेली का निर्माण किसने कराया? तो उदयसिंह ने करवाया था। तो महाराणा उदयसिंह, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। महाराणा उदयसिंह, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? मेवाड़ राज्य को किस अन्य नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है मेदपाट, ऑप्शन बी है प्रागवाट, ऑप्शन सी है शिवी और ऑप्शन डी है सविसाई। तो मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किन किन नाम से जाना जाता था? तो मेदपाट भी कहा जाता था, प्रागवाट भी मेवाड़ को कहते और शिवी भी जो मेवाड़ राज्य को कहा जाता। इसका मतलब सही है तीनों ऑप्शन, तो सभी सही। तो डी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध जो उरड़ा सम्मेलन से है? उरड़ा सम्मेलन से संबंध है। तो बात करें ऑप्शन ए है महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी है महाराणा जगत सिंह प्रथम, ऑप्शन सी है महाराणा आराम सिंह और ऑप्शन डी है महाराणा जगत सिंह। तो मेवाड़ के जो किस शासक का संबंध है जो उरड़ा सम्मेलन से रहा? तो बात करें महाराणा जगत सिंह द्वितीय का रहा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका है सही आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है? हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने चर्चा की थी कि बलीचा गांव में महाराणा प्रताप की छतरी है। तो किसकी छतरी है? राणा प्रताप की। बलीचा गांव में किसकी छतरी है? राणा प्रताप की छतरी है। तो ऑप्शन ए इसकी सही आंसर होगा। ऑप्शन ए है जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बलीचा गांव में महाराणा प्रताप की छतरी है और चेतक और शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के क्या थे? भाई थे। और चेतक क्या था? घोड़ा था। महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या था? घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और मर्दाना हाथी किसका था? महाराणा प्रताप का हाथी का नाम था मर्दाना हाथी। लेकिन राणा प्रताप की छतरी है वो प्रबनी है बलीचा गांव में। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन था? मुस्लिम शासक तो ऑप्शन ए था मोहम्मद शाह बेगड़ा, ऑप्शन बी था नादिर शाह खिलजी और ऑप्शन सी सभी और ऑप्शन डी है वो बाबर। लेकिन मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन कौन कौन थे? तो मोहम्मद शाह बेगड़ा भी था, नादिर शाह खिलजी भी था और बाबर भी था। तो ऑप्शन डी सी है इसका सही आंसर होगा। सभी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो तोप डालने का कारखाना राजस्थान में किस दुर्ग में है? तोप डालने का कारखाना राजस्थान में किस दुर्ग में है? तो ऑप्शन ए है जयगढ़, ऑप्शन बी है जूनागढ़, ऑप्शन डी है लोहागढ़ और ऑप्शन डी है नारगढ़। तो ये तोप डालने का जो कारखाना है वो कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर जिले में जूनागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? भरतपुर में। लोहागढ़ कहां पर है? भरतपुर में। और ये नारगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो जयपुर में। नारगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। तो दोस्तों ये इस तोप डालने का कारखाना पूछा जाए तो कहां पर है? जयगढ़ में। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन बी है डूंगरपुर और ऑप्शन सी है सिरोही और ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। तो 100 टापुओं का शहर किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बांसवाड़ा को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा आराध्य देवता किसका है? तो ऑप्शन ए है गोडवाड़ मीणाओं का, भिल्लों का, सिरोही के चौहानों का और गरासियों का। तो भूरिया बाबा आराध्य देवता किस जनजाति का है? तो मीणा, गोडवाड़ मीणाओं का। गोडवाड़ मीणाओं का ऑप्शन ए है जो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार है जो किसकी दिमाग की उपज है? तो ऑप्शन ए थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है महाराणा गंगा सिंह और ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है कंवर सेन। लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार है जो किसकी दिमाग की उपज है? तो कंवर सेन के दिमाग की उपज है। किसकी? कंवर सेन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो ओलंदी क्या है? एक खेल, आदिवासी महिलाओं का नृत्य और एक लोकगीत और नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। तो ओलंदी क्या है राजस्थानी संस्कृति? ओलंदी क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ओलंदी है जो राजस्थान में नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप की भतीजी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप की भतीजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है फूलकंवर, ऑप्शन बी है लीला देवी, ऑप्शन सी है सबाई और ऑप्शन डी है किरण देवी। तो महाराणा प्रताप की भतीजी का नाम पूछा जाए तो क्या नाम था? तो किरण देवी महाराणा प्रताप की भतीजी का नाम था, किरण देवी। ऑप्शन डी है जो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है खेजड़ी, ऑप्शन सी है कमल और ऑप्शन डी है जो रोहिड़ा। तो इसका आंसर है जो रोहिड़ा आंसर सही होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है माणिक्य लाल वर्मा, ऑप्शन बी है गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन सी है अर्जुन लाल सेठी और ऑप्शन डी है विजय सिंह पथिक। तो राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को। तो बी ऑप्शन है जो इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? ऑप्शन ए है जो जोधपुर, ऑप्शन बी है जालोर, ऑप्शन सी है बूंदी, ऑप्शन डी है आमेर। तो स्वर्णगिरी के नाम से किसे जो किले को जाना जाता है? तो जालोर के दुर्ग को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? ऑप्शन ए है चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी है जैनक, ऑप्शन सी है मलिक मोहम्मद जायसी और ऑप्शन डी है मंडल। ये पिछली क्लास में भी क्वेश्चन था तो इसका आंसर है बी ऑप्शन सही है। जैनक ने इस पृथ्वीराज
विजय की रचना की। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासो की रचना जो इस चंद्रवरदाई ने की थी। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना चंद्रवरदाई ने और पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक भट्ट ने की। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली है। तो ऑप्शन ए था रागड़ी, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी ढूंढाड़ी और ऑप्शन डी है जो बागड़ी। तो पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली क्या थी? तो ढूंढाड़ी थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ढूंढाड़ी बोली। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो कौन सा आभूषण है जो कान में पहना जाता है? तो ऑप्शन ए है टीका, ऑप्शन बी है गुल्ली, ऑप्शन सी है टोंटी और ऑप्शन डी है रमजोल। तो टोंटी आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी है जगजीवन, ऑप्शन सी है जयचंद सूरी और ऑप्शन डी है सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन डी इसका जो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी वारा और ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो राजस्थान में सर्वाधिक मसाले वो कौन से जिले से उत्पादित होते हैं? तो बारां जिले से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में काले हिरण एवं कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। काले हिरण एवं कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऑप्शन बी है ताल छापर अभ्यारण्य और ऑप्शन सी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है जो सरिस्का अभ्यारण्य। तो बात करें काले हिरणों के लिए, कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध तो ताल छापर का अभ्यारण्य है। जो ताल छापर का अभ्यारण्य कहां पर है? तो चूरू जिले में। कहां पर है? चूरू में है ताल छापर का अभ्यारण्य। तो ऑप्शन बी इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कौन से जिले में बना है? तो ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है सिरोही, ऑप्शन डी सी है चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी है राजसमंद। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो राजसमंद जिले में बना है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि सिरोही रियासत का अब्बू दिलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान गठन के कौन से चरण में शामिल हुआ? तो ऑप्शन ए है प्रथम चरण, ऑप्शन बी है पंचम और ऑप्शन सी है सातवां चरण और ऑप्शन डी है छठवां चरण। तो सिरोही रियासत है वो अब्बू दिलवाड़ा क्षेत्र, सिरोही रियासत का अब्बू दिलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान गठन के कौन से चरण में जो शामिल हुआ? तो सातवें चरण में ये जो सिरोही का अब्बू दिलवाड़ा क्षेत्र है वो राजस्थान में शामिल हुआ, सातवें चरण में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सातवें चरण में शामिल हुआ था। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर है? ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी अलवर। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो 5वां सबसे बड़ा शहर है? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी बीकानेर शहर है वो राजस्थान का 5वां शहर सबसे बड़ा शहर है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में है? यानी सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा है। तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी अजमेर। तो सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में है? तो कोटा संभाग में है, कोटा संभाग में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? तो राजस्थान की राजधानी पूछा जाए तो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी पूछी जाए तो जयपुर है, लेकिन जो राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग पूछा जाए तो कौन सा है? अलवर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आप यदि अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम चैनल पर हर
क्लास की PDF आपको देखने को मिलेगी। और आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।